जी, एक्सरसाइज 10.1 है चैप्टर नंबर 10 की। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं और इनको करने के दो मेथड हैं। एक बुक का मेथड है। इस मेथड में हम देखेंगे कि ये ज़्यादातर प्रेफर करेंगे हमारी बुक के हिसाब से इन एंगल्स को अलाइड एंगल्स की फॉर्म में डायरेक्ट डील किया जाए। तो आइए इसका पहला पार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल जो हम अप्लाई करेंगे इसमें वो हमारी टूल किट में मौजूद है। नेगेटिव एंगल को कैसे डील करना है, दैट इज हम यूज करेंगे कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये कॉस 1230 डिग्री आएगा। अब अलाइड एंगल बनाने के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा 90 डिग्री से। 90 से डिवाइड करते हैं, कोशंट 13 आ जाता है, रिमाइंडर 60 आ जाता है। तो 1230 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 13 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। अब ये बन गया ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस 60। सो ये अलाइड एंगल 60 का बन गया, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ये हमारी टूल किट बताती है कि इस अलाइड एंगल का आंसर कॉज की बजाय साइन 60 से बनेगा। और कैसे बनेगा, उसके लिए एक प्रॉब्लम आ रही है। प्लस और माइनस में से क्या चूज होगा। चूंकि ये 13 इंटू 90 डिग्री बहुत बड़ा मल्टीपल है, हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं हो रहा कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो हमें क्या वापस 1230 को सोचना पड़ेगा या इस 13 का कोई इलाज करना पड़ेगा। तो हम इसमें एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा करते हैं। 13 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से और फोकस करते हैं रिमाइंडर पे। रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर इज 1, सॉरी 3 इज द क्वोशंट, रिमाइंडर 1 है। अगर ये 1 है तो इसे 1 इंटू 90 समझिए। तो अब ये 13 इंटू 90 पढ़ा जाएगा सिर्फ 90। 90 प्लस 60 बना क्वार्टर नंबर 2। जैसे ही पता चला ये क्वार्टर नंबर 2 है तो ये दो बातें मुकम्मल हो गई कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, कॉज बदलेगा साइन में, क्वाड्रेंट 2 में बनेगा और आंसर आ जाएगा नेगेटिव। तो हम इसका आंसर लिखेंगे माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री। और बेसिक एंगल्स उन 7 में से एक एंगल 60 आ गया, इसकी वैल्यू हमने अच्छे तरह से पढ़ी हुई है। तो आंसर विल बी माइनस अंडर रूट 3/2। तो इसमें आपने देखा कि सिर्फ एक इशू आता है, 90 से डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मल्टीपल है 13, 17, 18, कुछ ऑड मल्टीपल स्पेशली, इसको मजीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेश आती है। तो ये वे है जिसके तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर किसी को ये मेथड समझ आ गया है और अपील करता है तो एवरी क्वेश्चन बी डन इन दिस वे। लेकिन इसका एक और मेथड भी है जो हम इसको लॉजिकली डील करेंगे। वैसे ये रिमूव कर दिया मैंने आपके लिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में करेंगे तो सिर्फ ये दो पॉइंट्स लिखे होने चाहिए। सेकंड मेथड है, इसे हम थोड़ा सा बेहतर मेथड समझते हैं। पहला स्टेप वही है, नेगेटिव एंगल को डील कीजिए। कॉज ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसका आंसर कॉस 1230 डिग्री आ जाएगा। अब लॉजिकली ये एंगल उन 7 एंगल्स की रेंज से बाहर है जिनकी वैल्यूज हमने बहुत मेहनत करके सीखी हैं। तो हम सबसे पहले इसमें से रोटेशंस दूर करेंगे, क्योंकि ये 360 से बहुत बड़ा एंगल है। हम इसे 360 से डिवाइड करेंगे बजाय इसके कि 90 से करें। तो ये लिखा जाएगा 150 डिग्री प्लस 3 इंटू 360 डिग्री। ये उस टूल किट में मौजूद जो दूसरा है, को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करता है। इसमें हमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। 360 डिग्री और उसके मल्टीपल्स इग्नोर हो जाएंगे और बनेगा कॉज ऑफ 150 ओनली। अब हमारे पास कॉज 150 डिग्री बना है। क्लियरली पता है कि 150 डिग्री क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। अब 150 डिग्री को क्वाड्रेंट 2 में होने की वजह से हम चाहें तो 90 प्लस 60 करके बना सकते हैं, हम चाहें तो 180 माइनस करके बना सकते हैं 30 डिग्री। अब 180 इज एक्चुअली इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, और हमारी टूल किट कहती है कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो तो ये माइनस हो रहा हो 30 डिग्री, तो ये एक अलाइड एंगल है और क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। टूल किट बताती है कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम रहती है, मतलब कॉज ऑफ 30 ही आएगा, ये इग्नोर हो जाएगा। बट क्वाड्रेंट 2 होने की वजह से आंसर नेगेटिव होगा। तो कॉज ऑफ 30 की वैल्यू लगाएंगे, ये हमारे पास कंप्लीट आंसर हो गया।
लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला आपने टूल किट से हेल्पिंग टूल रखा है, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, ये बैक ऑफ माइंड काम करेगा। आपको वही 4 रूल्स याद रखने चाहिए। सोल्यूशन में सिर्फ ये 3 चीज़ें लिखी नज़र आएंगी, एक ये रीज़न, एक ये रीज़न, एक ये रीज़न, और ये डिवीजन इज़ द पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। दोनों मेथड से आपको जो मेथड बेहतर लगता है बाकी भी उसी से कर लें, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर हेल्प मैंने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन मैं मेथड 2 यूज़ करूंगा। सबसे पहला रूल है, इसके नेगेटिव एंगल की ट्रीटमेंट, माइनस बाहर आ जाएगा। 1035 डिग्री ग्रेटर देन 360 है, हम इसे डिवाइड कर देंगे 360 से और इसे लिखेंगे रिमाइंडर प्लस डिवाइजर इनटू कोशेंट, तो ये बनेगा 315 डिग्रीज प्लस 2 इंटू 360। मेरा ख्याल है कि ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, 360 डिग्री और उसके मल्टीपल इग्नोर हो जाएंगे, tan ऑफ 315 डिग्री आ जाएगा। अब 315 डिग्री को डील करने के लिए सोचिए, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में है। आप चाहें तो इसे 270 प्लस समथिंग करके लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे 360 माइनस समथिंग करके लिख सकते हैं। हमने ये प्रेफर किया। 270 प्लस 45 डिग्री में 270 को आप सोच सकते हैं 3 इंटू 90 डिग्री, तो ये बना अलाइड एंगल 45 डिग्री का विद ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसका रूल हमने पढ़ा हुआ है कि tan ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा का कैसे डील करते हैं, इट विल बी कन्वर्टेड टू कॉट ऑफ 45 डिग्री। क्वाड्रेंट नंबर 3 में होने की वजह से ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बनेगा नेगेटिव ऑफ कॉट 45 डिग्री। 3 इंटू 90 इग्नोर हो गया। अब कॉट 45 की वैल्यू वही है जो tan 45 की वैल्यू है 1, तो ये डबल नेगेटिव जो है दिस विल बी पॉजिटिव 1 आपकी सोल्यूशन में। अब ये टोटल 3 चीज़ें नज़र आएंगी, वो बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे रेफर कर दी। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में ऑलरेडी पॉजिटिव एंगल है, ग्रेटर देन 360 है। पहला स्टेप है उसे 360 से डिवाइड करना और उसको उन 7 एंगल्स की रेंज में लेके आना, तो ये लिखा जाएगा 60 डिग्री प्लस 3 इंटू 360 डिग्री। को टर्मिनल एंगल्स की वजह से क्या होगा, 360 के मल्टीपल्स इग्नोर हो जाएंगे, सीकेंड 60 आएगा, ये रेसिप्रोकल होता है cos 60 का। cos 60 की वैल्यू 1/2 लगाएंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। और हमारी सोल्यूशन में सिर्फ ये एक चीज़ लिखी नज़र आएगी कि हमने इसमें सिर्फ एक आइडिया यूज़ किया है को टर्मिनल एंगल्स का। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। कोसिकेंट ऑफ माइनस 690 डिग्री नेगेटिव एंगल है, सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट। नेगेटिव कोसिकेंट से बाहर ट्रेवल करता है, 690 डिग्री ग्रेटर देन 360 डिग्री है, लेकिन कोई बहुत बड़ा या ज़्यादा ग्रेटर नहीं है, हम इसमें 360 डिग्री सेपरेट कर लेते हैं, तो एक एंगल 330 डिग्री बनेगा। को टर्मिनल एंगल्स की वजह से 360 डिग्री इग्नोर हो जाएगा, कोसिकेंट 330 डिग्री बनेगा। अब 330 डिग्री का ट्रीटमेंट क्या है, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 का एंगल है। अगेन हम इसे चाहें तो 270 प्लस समथिंग लिख सकते हैं या 360 माइनस समथिंग लिख सकते हैं, सॉरी 270 प्लस 60 डिग्री लिखा हमने और ये बना 3 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। रूल क्या है, अलाइड एंगल है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में है और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, कोसिकेंट बदल जाएगा सीकेंट ऑफ 60 डिग्री में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू जब लिखने लगेंगे तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा। अब सीकेंट 60 डिग्री cos 60 का रेसिप्रोकल होता है, उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो रेसिप्रोकल करने से हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा और हमारी कंप्लीट सोल्यूशन इन स्टेप्स को कंटेन करेगी और ये टोटल 3 रीजन सामने लिखी होंगी। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 देखिए। कॉट ऑफ 1320 डिग्री, इट इज अगेन ग्रेटर देन 360 डिग्री। फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड बाय 360 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम को टर्मिनल एंगल्स की फॉर्म में, 360 और उसके मल्टीपल्स इग्नोर हो जाएंगे, कॉट ऑफ 240 डिग्री आएगा, अगेन 240 डिग्री हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, हम चाहें तो 180 प्लस लिख सकते हैं, हम चाहें तो 270 माइनस लिख सकते हैं, तो हमने प्रेफर किया 180 प्लस 60 क्योंकि इसमें रेशो चेंज नहीं होती, सिर्फ साइन का मसला होता है। 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो ये बना 60 डिग्री का अलाइड एंगल क्वाड्रेंट नंबर 3 में, और इवन मल्टीपल में क्या होता है 90 के इवन मल्टीपल्स इग्नोर कर देंगे
और सेम रेशो 60 डिग्री की रहेगी। क्वाड्रेंट नंबर 3 कहता है कॉट की वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। कॉट 60 tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका आंसर 1/√3 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है कॉज ऑफ -240 डिग्री। नेगेटिव की ट्रीटमेंट, पॉजिटिव कॉज 240 डिग्री आ जाएगा। 240 डिग्री अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसको 180 + 60 लिखते हैं। ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 + 60 बन गया। इवन मल्टीपल ऑफ 90 + 60 को क्या करते हैं, इवन मल्टीपल इग्नोर हो जाते हैं। कॉज 60 में आंसर आएगा, क्वाड्रेंट 3 की वजह से नेगेटिव होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं और ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा पार्ट नंबर 6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।